नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों। एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, जितनी भी आशा कार्यकर्ती हैं, इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और क्या चीज़ें बजट से पहले आप लोगों को आदेश होने जा रही है और बजट के बाद जो कि पूरी हो जाएगी, तो आंगनवाड़ी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट खबर है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देख के जाइएगा और क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, आंगनवाड़ी के लिए क्या न्याय मिल चुका है, तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। पहले आप लोगों से निवेदन है, पहले आप लोग अतुल भैया जी का ये बात सुनिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके पूरा जरूर देखेंगे, तभी आप लोग को समझ में भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। खुशखबरी, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद आज से लागू हो सकती है। नई दरें, देखिए क्या क्या चीज़ें उम्मीद लागू हो चुकी हैं, क्या सुनकर ये आर्टिकल निकला है और क्या आंगनवाड़ी को जो कि वृद्धि कितना मिलेगा, ये देखिए आप लोगों को देखना जरूरी है। देश की स्वास्थ्य और बाल विकास की व्यवस्थाओं की रीढ़ माने जाने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही इन महिला शक्ति के सम्मान में सरकार का बड़ा कदम उठने जा रहा है। क्या है पूरी खबर, ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है पूरी खबर? विभिन्न सूत्रों और हालांकि प्रशासनिक हलचलों के अनुसार सरकार ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में हेनोरेनियम में वृद्धि करने की फाइल को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि यह बढ़ोतरी आज से ही प्रभावी मानी जा सकती है, जिससे लाखों परिवारों के जीवन में स्तर पर सुधार आएगा। अब किनका मिलेगा कितना मानदेय, अब कितना मिलेगा किसका मानदेय, यहाँ पे देख लीजिए। हालांकि आधारित आंकड़े के अलग अलग राज्यों में थोड़े भिन्न हो सकते हैं। देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे बता रही है, अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग मानदेय भी हो सकते हैं, लेकिन जिनका 5,000 से 6,000 7,000 पूरा मिला जुला के वहाँ पे आधारित यहाँ पे दे दिया है। देखिए, लेकिन अनुभवनित वृद्धि के बाद नया चार्ट कुछ इस प्रकार होने की संभावना है। आंगनवाड़ी सेविका अब यहाँ राशि भरे जैसे 10,000 से 12,000 प्रति माह तक पा सकती हैं केंद्र सरकार की ओर से। और आंगनवाड़ी सहायिका अब धनराशि भरे जैसे 6,000 से लेके 8,000 प्रति माह तक ऐसे पा सकती हैं। देखिए, आशा कार्यकर्ता इससे फिक्स्ड मानदेय के साथ साथ प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव में भी 25% से 50% तक की वृद्धि संभावना है। नोट, स्थिर राशि आपके राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नवीनतम शासनादेश के ऑर्डर पर, देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे बता रही है, आपके राज्य सरकार के ऑर्डर पर, ऑफिशियल ऑर्डर पर निर्भर करेगी कि उनका मानदेय वहाँ पे कितना है, राज्य सरकार का वहाँ पे कितना दे रही है आप लोग को, ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। इस वृद्धि का महत्व, आर्थिक संबल इन वृद्धि के महंगाई के दौर में कार्यकर्ताओं को अपना घर चलाने में बड़ी मदद मिलेगी। काम से प्रति उत्साह, वेतन में सुधार से जमीनी स्तर पर काम करने वाली इन महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। सामाजिक सम्मान, यह कदम इस बात पर प्रमाण की है कि सरकार उनके निस्वार्थ सेवा को पहचान रही है। निष्कर्ष, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में लेकर नियमित टीकाकरण और पोषण अभियानों तक अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रही हैं। ऐसे में मानदेय में यह बढ़ोतरी उनके संघर्ष की जीत है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इनका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर सीधे बैंक खातों में यह बढ़ी हुई राशि भेजना शुरू कर देगी। देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे बता दी रही है, सरकार जल्द ही इन लोगों का जो मानदेय वृद्धि धनराशि है वो जल्द ही आप लोग के खाते में भेजना शुरू कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आप लोग के लिए। और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से निश्चित रूप से
आशा कार्यकर्ताओं के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। बजट 2026 और हालांकि सरकार गतिविधियों में आधार पर मानदेय वृद्धि की संभावित लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की जानकारी नीचे दी गई है। देखिए क्या क्या चीज़ें जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री के दौर पे। मानदेय वृद्धि संभावित नई लिस्ट, अनुमानित 20% वृद्धि के आधार पर बजट 2026 की चर्चाओं और हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार मानदेय में 20% तक की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। यदि यह लागू होता है तो संभावित आंकड़े कुछ इस तरीके से आएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि जिस तरीके से बजट से पहले ही आप लोग को चर्चा चल रहा है जितना करने के लिए, तो लिस्ट कुछ इस तरीके से आ सकते हैं केंद्र सरकार का। देखिए पदनाम आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता। देखिए आंगनवाड़ी सेविका का केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपये दिए जाते हैं, उसको बढ़ा के 10,000 मतलब राज्य सरकार कई सारे मतलब कम मानदेय इसमें जोड़ा जा रहा है। जिनका 12-15 है उसमें नहीं दिखा रहा है, इसमें उससे कम है जिनका वहाँ पे दिखा रहा है। देखिए सब कुछ मिला के 12 से 15,000 करने की यहाँ पे चर्चा चल रही है। कुछ इस प्रकार से लिस्ट आएगा। और आंगनवाड़ी सहायिका का 2,200 और 5,000 और संभावित नया मानदेय वृद्धि के बाद 7,000 से लेके 9,000 होगा। और आशा कार्यकर्ताओं का 2,000 फिक्स्ड इंसेंटिव और प्लस 4,000 फिक्स बढ़ा हुआ मानदेय इंसेंटिव के साथ भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है लिस्ट के बारे में। और ध्यान दें, मानदेय की राशि अलग अलग राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी अलग अलग होती है, क्योंकि राज्य सरकारों भी इनमें अपना हिस्सा जोड़ती हैं। कई राज्यों में यह राशि 12,000 से भी ऊपर जा सकती है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये भी बता दिया जा रहा है कि कई जगहों पे ये राशि 12,000 से ऊपर जा सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा, ये भी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 200 से अधिक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था गणतंत्र दिवस के दिन ही। देख लीजिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष अतिथि दी गई थी, आमंत्रित किया गया था। इस दौरान और अपने हालांकि संबंधों के पीएम मोदी ने निम्नलिखित प्रस्तुत बातें कहीं। राष्ट्र निर्माण की आधारिता। पीएम मोदी ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्र निर्माता और अग्रिम पंक्ति की योद्धा बताया है। इन्होंने कहा कि देश के बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास की जिम्मेदारी इन बहनों के कंधे पर है। तकनीकी से सशक्तिकरण। मोदी जी ने पोषण ट्रैकर और अन्य डिजिटल माध्यम के इस्तेमाल की सराहना करते हुए कहा कि हमारी आंगनवाड़ी बहनें अब आधुनिक हो रही हैं, जिसमें योजनाओं की डिजिटल पारदर्शी हो रही है। विकसित भारत में भूमिका इनका बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री का विजन है कि विकसित भारत के सामने को पूरे करने के लिए ज़मीनी स्तर से स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत करना होगा, जिसमें इन कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम है। देखिए आप लोग की भूमिका सबसे अहम है। सम्मान और सुरक्षा। सरकार का जोर सरकार की ओर से केवल मानदेय पर ही नहीं, बल्कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा और मान्य सामाजिक सुरक्षा लाभ देने पर भी बोला। अलग कदम आज से क्या बदल सकता है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आप लोग को साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी जी आपकी सराहना कर रहे हैं। अभी जो गणतंत्र दिवस बीता है उसमें आंगनवाड़ी के लिए क्या क्या चीज़ें किस तरीके से बोले हैं आप लोग सुने ही हैं। अगर नहीं सुने हैं तो पीछे करके एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। लेकिन देखिए एक नज़र यहाँ पे लिस्ट पे आप लोग डाल लीजिए कि ये लिस्ट कैसा लग रहा है आप लोग को।
देखिए इसमें राज्य सरकार का भी कुछ जोड़ा गया है, लेकिन ये बस केंद्र सरकार का 12 से 15 हज़ार होता तो आंगनवाड़ी के लिए एक राहत बड़ी खबर थी। लेकिन यहाँ पे इतना ही मानदेय की लिस्ट दिख रही है, तो ये एक बहुत ही दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग का उम्मीद है सरकार की ओर से, अगर इतना नहीं होगा तो बहुत एक कम मानदेय माना जाएगा उसको। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए आप लोग कहाँ से, किस राज्य से, किस ज़िले से देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए। धन्यवाद।